हंसती जिंदगी की राहों में जैसे खिलते फूल, खुशियों को मरघट सा कर दे एक छोटी सी भूल। हंसती जिंदगी की राहों में जैसे खिलते फूल, खुशियों को मरघट सा कर दे एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी भूल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। विजय, ये खामोशी, ये अकेलापन अब अच्छा नहीं लगता। जी चाहता है मैं तुम्हें यूं ही देखती रहूं। मेरा भी जी चाहता है हमेशा तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें ही देखता रहूं। विजय, यूं एक दूसरे को एकटक देखते रहना, पास पास बैठना अजीब पागलपन सा है। पागलपन नहीं गीता, प्यार है, एक सच्चा प्यार। तुम ठीक कहते हो। गीता देखो, ये पार्क कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इन फूलों को देखो, कितने खूबसूरत है। तुम्हारी भावनाओं की तरह और तुम्हारे विचारों की तरह। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं कल्पना की दुनिया में डूब जाता हूँ। विजय, काल्पनिक बातें कमल के फूल की तरह कोमल होती हैं, जो हकीकत के एक ही झटके से टूटकर बिखर जाती हैं। ओहो, तुम गीता कभी कभी नेगेटिव बातें क्यों कर देती हो? अब चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। हरिया। हाँ मालिक। बेटा वो जाके चक्की से आटा तो ले आ। अच्छा मालिक। हाँ जल्दी जा। लो चाय लो। लाओ लाओ लाओ। अरे क्या बताऊं मीनू की अम्मा। अरे वो अपनी भूरी भैंस है ना, हाँ हाँ, उसके पाँव में चोट आ गई है। मगर कैसे? अब क्या बताऊं कैसे। उछल के गड्ढा पार कर रही थी, बस पैर फिसल गया, आ गई मोच। ओह, फिर तो बहुत ज्यादा चोट आई होगी। हल्दी और चूने का लेप बना दूं? भाई अब देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नमस्कार पंडित जी। अरे 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 नमस्कार सूरज बाबू। नमस्कार। अरे आइए ना, बैठिए 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। और बताइए सूरज बाबू, क्या हाल चाल है आपके? बस आपका आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल चल रहा है। अच्छा अच्छा। अपना सुनाइए, क्या हाल चाल है? अरे साहब, जाय विद राखे राम ताई विद रहिए। विजय कहाँ है आजकल? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है वो। काफी समय से उससे मिला नहीं हूं ना। बड़ा ही होनहार लड़का है। पिछले साल नौचंदी के मेले में बिरजू पहलवान को अखाड़े में पटक पटक के मारा था। अरे साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रतियोगिता हुई एथलीट की। अच्छा। और उसमें साहब उसने गोल्ड मेडल लिया। और इतना ही नहीं, अखबार में उसकी तस्वीर तक छपी। अरे वाह वाह वाह, सुनकर बड़ा आनंद हुआ। हाँ जी। एक बात है पंडित, तुम हो भाग्यशाली पिता। बात पे चाय हो जाए ना। चाय नहीं, चाय के चक्कर में मत चाय तो पड़ना। पीनी पड़ेगी। मुझे बाजार जाना है। पत्नी ने कहा है तुम भी नहीं रोक अच्छा, सकते। कभी आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। कभी हमारे गरीब खाने भी आइए ना। अरे साहब, क्या बात कर दी, गरीब खाना है वो, मजाक कर रहे हो। अच्छा भैया। सुना मीनू की अम्मा? भाई एक बात है,
जब भी हमारे विजय की कोई तारीफ करता है ना तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। हाँ वास्तव में बड़ा गर्व होता है अपने आप पर और अपनी औलाद पर। क्यों ना हो, जब औलाद होनहार हो तो देश भर में माँ बाप का नाम ऊंचा हो जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो भाई। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी सारी अधूरी इच्छाएं जो है ना वो मेरा विजय पूरी कर देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को दिन पे दिन सफलता मिलती रहे। देखिए ना, अभी तक उसकी एक भी चिट्ठी नहीं आई। पूरा 1 महीना हो गया है। तुम समझती नहीं हो, अपनी परीक्षाओं में व्यस्त चल रहा होगा वो, हैं? आखिर तुम एक काम करो, जल्दी से हल्दी और चूना गरम करके लाओ। अभी लेकर आती हाँ हूँ। जल्दी जाओ। चल मीनू। अच्छा, उसके बाद यगोर ने क्या किया? उसके बाद उसने गुलाब की पंखुड़ियों से 22 पंक्तियों का एक प्रेम पत्र लिखा। फिर उसे सोने और नीलम की स्लेट पर अंकित करवाया और राजकुमारी ईना के पास भेज दिया। ओह, आई सी। हाँ विजय, राजकुमारी ईना के कुंवारे जीवन का वो पहला और अंतिम प्रेम पत्र था। क्या उन दोनों ने शादी कर ली? इस बात का इतिहास गवाह है विजय कि जिस व्यक्ति के नाम से ईना नफरत करती थी, उसी व्यक्ति से उसने 1 सप्ताह के अंदर शादी कर ली। यज्ञोर की भावनात्मक बातों ने ईना को हमेशा हमेशा के लिए विवाह के सूत्र में बांधकर एक कर दिया। गीता, तुम क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ विजय कि क्या कभी हम भी शादी के बंधन में बंध पाएंगे? हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे और एक पवित्र बंधन में बन जाएंगे। तुम हमेशा भावनात्मक और काल्पनिक बातों में ही डूबे रहते हो। जरा तुम हकीकत को झांक कर देखो, हम किस कदर सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया है, भूल जाओ इन रूढ़िवादी रीति रिवाज को। जात पात, ऊंच नीच, ये सब मजहबी झगड़े हैं। ये एक खोखले असूल हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है विजय, लेकिन इन खोखले उसूलों से निकलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। हम तोड़ेंगे इन बंधनों को। ये जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर जीने की एक नई दिशा देंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल ही पिताजी से शादी की बातें करता हूँ। क्या पिताजी तुम्हारी बात को मान जाएंगे? हाँ, चलो अब चलते हैं। हाँ? तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मेरा ख्याल है गीता ठीक कह रही है। तेरे घर वाले नहीं मानेंगे? नहीं मान जाएंगे तो ठीक है, और कंगन को आरती दे, जाकर देख ले एक बार अपने घर, देख वो लोग क्या कहते हैं। भाई मेहरबान, तू तो जानता ही है, मैं उनका इकलौता लड़का हूँ। जरूर मान जाएंगे। अरे मम्मी, भैया भैया आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते मीनू। आओ बेटा आओ। नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा, तेरी आयु लंबी हो। कैसी हो माँ? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू सुना कैसा है? बस माँ, मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। माँ, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। वो सूरज बाबू है ना, उन्हीं के यहाँ गए हैं। बस अभी आते ही होंगे। वो सूरज चाचा? हाँ हाँ वही। माँ बहुत अच्छे हैं। मेरे को इतनी याद आती थी कि बस पूछो मत। लो आ गए। जी बेटा, योग्य पुत्र बनो, हमारा नाम रोशन करो। बेटे 1 महीना हो गया तुझे गए हुए, तूने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। अपने बापू से पूछ, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तेरी। अरे भाई, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि आजकल विजय की परीक्षा चल रही है, वो व्यस्त चल रहा होगा, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अरे बेटा, अपने माँ को समझाओ ना, क्षण भर में रोने लगती। पिताजी बहुत बोली है। हाँ। अच्छा अब चुप भी करिए, पूरे दिन का थका हुआ है मेरा बेटा। हाँ। अब उसे कुछ खाने दोगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल बेटा। जाओ मेरे लाल, जाओ।
बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हाँ हूँ। हाँ माँ, मैं बैठा हूँ, जल्दी लेके आ। अभी लेकर बहुत जोर की भूख लगी है। बस अभी लेकर आती हूँ। फटाफट ला। चल मीनू, तू भैया के लिए पानी ले आ। चलो माँ। ये अकेलापन, ये खामोशी अब अच्छी नहीं लगती। मेरा जी चाहता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं। मेरा भी मन चाहता है हर दम तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें ही देखता रहूं। माँ, एक बात पूछूं? तू नाराज तो नहीं हो जाएगी? अरे पगले, भला माँ बाप अपने बच्चों की बात से नाराज होते हैं? बोल, तुझे क्या पूछना है? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। यानी कि हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। तुम्हें मेरी कसम, तू चाहेगी तो मेरी शादी हो जाएगी। बेटा, मैं तो मान भी लूंगी। क्या तेरे पिताजी राजी होंगे इस बात के लिए? उन्होंने कभी तुम्हारी बातों को टाला है? बेटे, मैं बात कर कर देखूंगी, लेकिन वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मानेंगे। माँ, एक बार चल के बात तो कर। ठीक है बेटे, तू कहता है तो मैं बात कर कर देख लेती हूँ। हाँ माँ, चल। चल। क्या बात है भाई, ये माँ बेटे में क्या बातें चल रही है? यही कि बेटा अब बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा। बहू घर में आएगी तो मेरा भी घर के काम में हाथ बटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई, हम भी तो सुने, कौन है वो भाग्यशाली लड़की जो हमारे आंगन की लक्ष्मी बनेगी? विजय के कॉलेज में ही पढ़ती है वो। अच्छा बेटे, नाम क्या है उसका? और वो माँ बाप क्या करते हैं उसके? खानदान क्या है उसका? पिताजी, उसका नाम गीता है। ज्यादा तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। हाँ, इतना उसके बारे में जरूर जानता हूँ। उसकी एक माँ थी जो साल भर पहले गुजर चुकी। अब इस दुनिया में मेरे सिवा उसका और कोई नहीं। अरे, कहानी तो बड़ी दर्दनाक लगती। शादी तो तुम्हारी करनी ही पड़ेगी मुझे लग रहा है। लेकिन बेटे, मैंने सोचा था कि किसी अच्छे खानदान में तुम्हारा रिश्ता करूंगा, कुछ अच्छा दहेज लूंगा। पिताजी, आप एक समाज के इज्जतदार व्यक्ति हैं, आप दहेज की बात करते हैं? जानते हैं आप, दहेज लेना और दहेज देना दोनों एक अभिशाप है। भाई, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। और अब तुम हो गए हो बालिग, इसलिए बात तो तुम्हारी माननी ही पड़ेगी। क्यों भाई मीनू की मां, क्या विचार है? कर दिया जाए रिश्ता पक्का? मेरा विचार तो यही है। चलो, पक्का। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का बेटे, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है। विजय, अरे क्या हुआ विजय? क्या हुआ? मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ भाई। आजकल तुम रहते कहाँ हो? ना कमरे में दिखाई देते हो, ना कॉलेज में दिखाई देते हो। तुम्हें क्या हो गया भाई? यार आनंद, किसी भी हालत में गीता से शादी करना चाहता हूँ। दिस इज वेरी गुड थिंग यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिससे प्यार करो उससे शादी करो, उसका साथ निभाओ। मगर क्या तुमने इस बारे में अपने माता पिता से बात की है? क्या वो लोग एक अनाथ को अपने परिवार की बहू बनाना पसंद करेंगे? मैं अभी यही सपने में देख रहा था, काश मेरा ये सपना सच हो जाता। सपनों की दुनिया से निकल मेरे दोस्त, और सच्चाई की दुनिया में आ। क्या तेरे माँ बाप तेरी बात मानेंगे? हरगिज नहीं मानूंगा। अरे, मैं इस समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। अरे, मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। अरे, हमने तो सोचा था कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लेकिन तू तो अनाड़ी निकला, अनाड़ी। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा।
मीनू, पानी लेकर आओ एक गिलास। पिताजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब जमाना बदल चुका है, लोग इन रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर जीने लगे हैं। ये जात पात, ऊंच नीच के मजहबी झगड़ों से, ये सब एक खोखले उसूल हैं। मैं इन उसूलों को तोड़ूंगा और गीता से शादी करूंगा। बेटा, उस लड़की के ख्याल को अपने मन से निकाल दो और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करो। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में कर देंगे। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना हम लोगों का फर्ज है। माँ, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, गीता से शादी करना। गीता मेरी जिंदगी का अंग बन चुकी है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अरे 4 दिनों की मुलाकात में वो लड़की तेरी जिंदगी बन गई। अरे अगर तू उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता तो तू ये सोच के हम तेरे बिना कैसे जिंदा रह सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते पिताजी? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस लड़की को मेरे घर की बहू बनाया ना, तो आज से तू मेरे लिए मर गया। ठीक है पिताजी, माँ तेरी कसम, गीता से शादी करके मैं एक नया घर बसाऊंगा। रुक जा बेटे, रुक जा, रुक जा बेटे। गीता, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य निकली। मैं अभी नादान हूँ। जो सपने में सजा कर गया था वो सब मोतियों की तरह बिखर गए, टूट गए। लेकिन कहा क्या पिताजी ने? कहेंगे क्या खाक? ये रूढ़िवादी विचारों को पालने वाले, दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग इससे ज्यादा कह भी क्या सकते हैं कि तू मेरे लिए आज से मर चुका। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ और बहन से जुदा हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। विजय, यार क्या सोच रहे हो? इस कदर सोचते रहने से समस्या का समाधान हो पाएगा? यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, अब जो होना था वो तो हो गया। घर वाले तो नाराज होते हैं, ये तो सीधी सी बात है यार। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाए। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मैं तो उनसे विचार करने गया। देख, कोई बात नहीं, अगर वो लोग नाराज होते हैं तो रहने दो। गीता को पाना चाहते हो ना, तो कुछ दिन के लिए अपने घर वालों को भूल जाओ। देख, शादी हो जाएगी, कुछ दिनों बाद वह खुद ही मान जाएंगे। मेरी मानो तो मंदिर में जाके शादी करना, हम तुम्हारे साथ हैं यार। उसके बाद घर जा नहीं सकते, हॉस्टल में रह नहीं सकते। तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे? रहने की हमारे पास कमी है क्या यार? नोएडा में अपना फ्लैट है, तुम दोनों मजे से वहाँ रहना। क्या तू सचमुच में अपना फ्लैट दे देगा मुझे? क्या बात करते हो यार, मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या यार? अगर यार तुम ऐसा कर दो तो सारी जिंदगी तुम्हारा ऐसा नहीं बोलूँगा। और अब तो पढ़ाई लगभग समाप्त हो गई है, अब तो नौकरी करूँगा और गीता के साथ ऐसे रहूँगा। हो जाए शादी, हो जाए यार। विजय, हेलो, हाउ आर यू? और सुना यार कैसा? ठीक है, और बिल्कुल मजे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अचानक कहाँ गायब हो जाते हो तुम? इतने दिनों के बाद आज जनाब नजर आ रहे हैं। भाई, हमसे अचानक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो घर भी आना छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है भाभी, कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ था, इसलिए आ नहीं सका। यार सारी बातें यहीं पूछ लो,
कुछ घर बैठ के बात करेंगे, चलो। लेकिन मैं अभी यार। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आज अभी इसी वक्त हमारे घर चलना पड़ेगा। चले यार। सब कुछ अच्छा लग रहा है। क्या? यही प्रेम करना, शादी करना, नौकरी करना और एक पीसफुल लाइफ जीना। यार तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। भाई जिनका आपके जैसा दोस्त हो तो वो भाग्यशाली तो होगा ही। बस भाभी बस, हर वक्त तारीफ करती रहती है। भाई इसमें तारीफ की क्या बात है? अच्छा तो अब तू भी शुरू हो गया। खैर छोड़ो, तुम दोनों मुझे इतना मानते हो तो अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो मुझे मिलेगी? बोल क्या चाहिए तुझे, बोल यार। माफ करना दोस्त, तुम मुझे वो चीज चाहकर भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर भाभी चाहे तो मुझे वो चीज मिल सकती है। तुम अपनी भाभी से कुछ मांगो और वो तुम्हें ना मिले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जब ऐसी बात है तो एक भतीजा ही दे दो। प्लीज मेहरबान, ऐसी बात मत करो। माफ करना यार, वो तो पहले से ही बच्चे के लिए तड़प रही है और ऐसी बातें करके उसका दिल मत दुखाओ। यार इसमें दिल दुखाने वाली कौन सी बात है? यार मेहरबान, हम पूरे 2 साल से परेशान हैं। लगता है हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ यार, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर सुख लिखा होता तो अब तक मिल नहीं जाता। ऐसी बात मत कहो दोस्त, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू ही है और तुम निराश होने लगे। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक? नहीं यार, अभी तक नहीं कराया। मेरी बात मानो, एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराओ। मेरी भी यही इच्छा थी। हम कल ही डॉक्टर वर्मा के पास चलते हैं, अपना चेकअप कराते हैं। बाकी भगवान के हाथ में। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक। अरे तू चल, घर चल के बात करेंगे। और चाय पी। शुक्र है आप यहाँ आए तो, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप हमें भूल ही गए। ठीक है। अपनी भाभी को कोई कैसे भला भूल सकता है? मुझे तो पहले वाली भाभी में और आज वाली भाभी में कोई फर्क महसूस नहीं होता। भगवान इस खूबसूरत जोड़ी को हमेशा बना के रखे। बहुत हो गई तारीफें अब, बस। अरे मीनू की अम्मा सुनती हो? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ओफो, चिल्ला नहीं रहा हूं, तुम मेरी बात तो सुनो। शहर से मास्टर जी के बेटे की चिट्ठी आई है। तो इसमें कौन सी नई बात है? उसकी तो महीने में 2-4 चिट्ठियां आ ही जाती हैं और वो भी शहर आता जाता रहता है। एक हमारा ही बेटा है जो आपकी वजह से ये घर छोड़कर चला गया। ओफो, तुम सुनती तो हो नहीं, बात बात पर आंसू टपकाने लगती हो। मेरे भाग्य में इन आंसुओं के सिवा लिखा ही क्या है? ओफो, तो बताइए ना, क्या लिखा है? लिखा है कि विजय एक एक्सपोर्ट कंपनी में सहायक मैनेजर हो गया और गीता से शादी करने के बाद वो उस दोस्त मेहरबान के घर में रहने लगा है। वो हम लोगों को याद करता भी है या नहीं? याद करता है, लेकिन उसका कहना यह है कि जब तक पिताजी मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो जाइए ना, जाकर उसे ले आइए। मैं आपसे कब से कह रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा उसे बुलाने। घर से निकालते समय तो आपने कुछ भी नहीं सोचा,
अरे उसने एक लड़की से शादी ही तो की है, कोई पाप तो नहीं किया। और फिर किसी अनाथ लड़की को सहारा देना पुण्य का काम होता है। उसका कहना भी तो नेक है। आपने उसे घर से निकाला है और आप ही उसे लेकर आइए। अब जाइए ना, मैं कहती हूँ जाइए ना। हाँ हाँ, मैंने उसे घर से निकाला है। मीनू की अम्मा, मैंने उसे अपने घर से नहीं निकाला है, वो खुद अपने घर से गया है। अगर वो अपनी जिद पे अड़ा है तो मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हूं। नहीं मीनू की अम्मा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। इन्हीं बल्बों की तरह मेरे अरमानों की रोशनी बुझ गई। मैं बाप नहीं बन सकता। ये सारा सुख बिना औलाद के बेकार सा लगता है। गीता, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मगर तुम्हें माँ नहीं बना सकता। हाँ, माँ नहीं बना सकता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें ही देख रहा था। क्या अभी तक तुम्हारा जी नहीं भरा? गीता, इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि उसका कभी जी नहीं भरता, बल्कि चाहत और बढ़ती चली जाती है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जनाब आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही भावुक क्यों हो रहे हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं। चलो सो जाओ, कल सुबह मेरी मीटिंग है। मीटिंग मीटिंग मीटिंग। देखो विजय, ऑफिस की बातें ऑफिस में किया करो। जब तुम घर में आते हो तो अपने बारे में सोचो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो। तुम ही बताओ कौन सी अच्छी बात है। हाँ, ऐसा करो, तुम मुझे एक बहादुर बच्चे की कहानी सुनाओ। बच्चे की? खुद पिता नहीं बन सकता, वो बच्चे की कहानी क्या सुनाएगा? विजय, ये तुम किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, सो जाओ, नींद आ रही है। ठीक है, आज तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन कल तुम्हें कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है। विजय, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? गीता, ऐसी कोई खास बात नहीं। फिर मेरे से ये अलग अलग होना, अचानक निराश और उदास हो जाना, और अचानक सड़कों पर निकल जाना, ये सब क्या है विजय? ये सब ऑफिस की टेंशन है। बहाने मत बनाओ विजय, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। पहले तुम हर बात मुझसे किया करते थे, हर बात तुम मुझे बताया करते थे, तुम मुझसे सलाहें लिया करते थे विजय। फिर आज अचानक ये ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? प्लीज गीता, कुछ मत पूछो मुझसे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें मेरी कसम। विजय, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं वादा करती हूँ विजय, आगे से मैं कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कितनी बार कहा है जरा मिर्च कम डाला कर। ये पंडिताइन, तुम क्या मुसीबत है? सुनो, मास्टर जी का बेटा घर आ गया है। हाँ हाँ, तो उसे घर बुलाइए ना। देखो मैं जा रहा हूँ रतनपुर, और मीनू जब स्कूल से पढ़ के आए तो तुम्हें एक काम करना है, मीनू को भेज के उसको यहाँ बुला लेना। आप कब तक घर लौटेंगे? कुछ देर लग जाएगी। जरा जल्दी आइएगा, आपके सामने बात करूं तो अच्छा रहेगा। आज तुम एक काम करो, मेरी छतरी ले आओ जरा। अभी लेकर आती हूँ। हाँ लाओ, जल्दी लाओ। हे भगवान, इतनी मिर्च डाल दी है, खाने की इच्छा ही नहीं। ये लीजिए छतरी। हाँ अच्छा, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ ठीक है। ये ले।
तुम वहाँ क्यों खड़े हुए हो? आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कहाँ रहे जनाब इतने दिन? ना कोई खबर, ना कोई मैसेज। लगता है मेरी भाभी कुछ ज्यादा ही नाराज है। मैं भला नाराज क्यों होंगी? भाभी, दरअसल बात यह है कि मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा था, इसलिए बीच बीच में गुम हो जाता था। तो क्या एग्जाम हो गया? भाभी आप एग्जाम की बात कर रही हैं? मेरा तो रिजल्ट भी आ गया। तो नतीजा क्या रहा? आप ही बताइए ना, क्या होना चाहिए? भाई तुम्हें तो फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए। सच भाभी? और फर्स्ट ही क्यों, तुम्हारे जैसे इंसान को तो टॉप करना चाहिए। तो लो भाभी, इसी बात पे ये मुंह मीठा करो। तुम्हारा मेहरबान, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से लो हमारे जनाब भी आ गए। ये लो मिठाई खाओ, तुम्हारा दोस्त यूपीएससी में सेकंड आया है। अच्छा, ये तो भाई बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आज शाम को मैं जल्दी लौट आऊंगा। गीता मेरी टेबल पे फाइल पड़ी हुई, उसको उठा लाओ। और सुना यार, तुम खाना खाओ, मैं यार फाइल लेने आया था। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? पता नहीं 3-4 महीनों से इन्हें क्या होता जा रहा है। मैं जब भी कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनते। तुम उन्हें कभी कुछ समझाओ ना, क्योंकि तुम्हारी बात ही कभी नहीं टालेंगे। ठीक है भाभी, आज आने दो जनाब को, आज ही सारी बात करता हूँ। यार एक बात बताओ, आजकल ज्यादा बिजी रहते हो? नहीं यार, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। यार तू तो जानता ही है, हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे आगे है। और जब काम बढ़ जाता है तो बिजी तो हो जाऊंगा। यार ऑफिस की टेंशन ना ऑफिस में ही छोड़ के आया करो, वहाँ पे और लोग भी हैं टेंशन देखने के लिए। यार यहाँ पे तुम अकेले हो, भाभी को तुम्हारी जरूरत है। मैं भी इन्हें यही बात समझाती हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। नसे अभी यार तू मेरी क्यों परीक्षा लेने को बुला? यार एक बात बता, तू ही ऐसा इंसान नहीं है जिसे बाप बनने की तमन्ना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीते हैं यार, खुश रहा करो यार। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ हमारे मैनेजर साहब मैगजीन पढ़ रहे हैं या फिर किसी गहरी सोच में डूबे हैं? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लगा था। लेकिन मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। क्या? यही कि मैं माँ कब बनूंगी और तुम पिता कब कहलाओगे, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भाई, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। खैर अब तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने हमारी विनती सुन ली है। ये लो, इस बात पर खीर खाओ। मेरी सोच, तुम्हारी विनती और ये खीर, मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ विजय। मगर? अगर मगर कुछ नहीं विजय। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? ये क्या सुन रहा हूँ? एक सच्चाई। जानते हो विजय, कितनी खुशी होती है जब अपना कोई सपना सच होता है। तुम ये खीर खाओ, मैं रसोई से होके आती हूँ।
जब मैं बाप बनने के काबिल नहीं तो गीता माँ कैसे बन सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है नहीं। जब मैं बाप बनने के काबिल नहीं और गीता माँ बन रही है तो जाहिर है क्या गीता एक बच्चे के खातिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजय, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुमने शराब पी है? हाँ, शराब पी के आया हूँ। देख, नाली में भी गिर गया था। छी, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। चलो चलकर नहा लो। हाँ, बदबू आ रही है। देख, घिनौना न लग रहा हूँ, घिनौना। अरे बदबू मुझे इस कीचड़ से नहीं, बदबू तो मुझे उस कीचड़ से आ रही है जो तूने मेरी इज्जत के ऊपर उछाली है। तूने मेरा विश्वास छला है। जो सड़न मुझे तेरे रिश्ते नातों से मिली, वो बदबू इस कीचड़ से नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है विजय? क्या बके जा रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा। तू जानती है क्यों पी के आता हूँ? नफरत हो गई है मुझे अपने आप से, तुझसे। ऐसा मत कहो विजय। ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है, हम दोनों का अरमान है। तुम चलो और चलकर नहा लो। हट, तू क्या निलाएगी मुझे? देख, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इस समाज को? एक बच्चे के खातिर तू, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तू जानती है क्यों पी के आता हूं मैं? इसलिए पीता हूं कि मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की मेहरबानी। मेहरबान मेहरबान कुछ नहीं।
आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? आज विजय ने मेरी पवित्रता पर शक किया। मेरे और मेहरबान को लेकर विजय के दिल में शक पैदा हो गया। मेहरबान वो तो मेरे भाई के समान है। आज विजय अपनी दोस्ती और प्यार विजय, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी पवित्रता पर शक किया। तुमने अपनी दोस्ती पर शक किया है विजय। तुमने उस देवता जैसे उस इंसान पर शक किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विजय। तुम प्यार के लायक नहीं हो। Really hate you. मुझे मालूम था कि तू यही कहने वाली है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। अपनी मनहूस शकल दोबारा मुझे मत दिखाना। Get out! I say get out! प्यार मुहब्बत रस्में वादे सब है मन की भूल। खुशियों को मरघट सा कर दे एक छोटी सी भूल। हंसती जिंदगी की राहों में जैसे खिलते फूल। खुशियों को मरघट सा कर दे एक छोटी सी भूल। एक
इतनी रात को क्या लेने आया? एक सुहागिन के दामन पर उछाले गए छींटों को साफ करने आया हूं दोस्त। दोस्त? दोस्त नहीं, तू तो दोस्ती के नाम पर आस्तीन का सांप निकला। सुना था कि सांप पहले अपनों को काटता है, और आज महसूस भी कर रहा हूं। विजय, अरे तूने तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे मालूम नहीं था कि एक दोस्त ने अपने घर के अंदर पनाह देकर मेरी हंसती खेलती जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। उस पवित्र सुहागिन की कोख में पाप नहीं बेवकूफ, तेरा अपना बच्चा पल रहा है। तूने मेरे और भाभी के रिश्ते में जो शक पैदा किया है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा बच्चा? जान के अनजान मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बाप नहीं बन सकता, तो फिर मेरा बच्चा कहां से? चले जाओ यहां से, नहीं तो क्या? जिस तरह उसे धक्के मार के निकाला है, तुझे भी निकाल दूंगा। चला जा यहां से। गेट आउट। खबरदार, जो एक लफ्ज और निकाला तो मैं जा रहा हूं। तू बहुत पछताएगा। कान खोल के सुन ले। अगर पहले पता होता ना तू इतना घटिया इंसान है तो। जा। इसका नहीं, दूसरी फाइल दो। रीना, मिस्टर विजय कुमार अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं गए अभी तक? ले गए थे। जब वो ले गए थे तो ये रिपोर्ट यहाँ कैसे पड़ी है? कहीं तुमने गलती से तो रिपोर्ट नहीं दे दी? रिसीविंग बुक देखो और मुझे बताओ। सर वो तो 28 फरवरी को ही ले गए थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये रिपोर्ट मिस्टर विजय की थी और वो रिपोर्ट इनकी। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हारी छोटी सी बोल से किसका घर तबाह हो सकता है? डू यू नो? मैं टॉक टू मिस्टर विजय प्लीज। मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। मैडम जल्दी बात कराइए उनसे। ओके, मैं उनके घर जाके मिल लूंगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर विजय। आइए डॉक्टर वर्मा, आइए। मैं आपको सॉरी बोलने आया मिस्टर विजय। और किस लिए? आपको तो याद होगा कि मैंने आपका और आपके मिसेस का मेडिकल चेकअप किया था और उसके करने के बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ा। जब लौटा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी नर्स ने आपको जो रिपोर्ट दी थी वो आपकी नहीं थी, दूसरे किसी मिस्टर विजय की थी। क्या वो जांच रिपोर्ट मेरी नहीं थी? नहीं मिस्टर विजय, आपकी जांच रिपोर्ट तो मेरी फाइल में है। ले लीजिए। क्या सोचने लगे मिस्टर विजय? लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप बाप बनने के काबिल हैं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आपके यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकता, मेरी बीवी
बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मेरी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। मैंने अपने अजीज दोस्त उस पर भी शक किया। कहाँ हैं वो लोग? मैं खुद उनके पास जाके माफी मांगूंगा। यह गलती आपकी नहीं है मिस्टर विजय, मेरी नर्स की है। आप चलिए मेरे साथ। चलिए। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे अपनी औलाद से नफरत होने लगी। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी। पिताजी, अब आप ही उनको कुछ समझाइए। आप ही उनके दिमाग की गलतफहमी दूर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सौगंध खाकर कहती हूँ पिताजी कि मेहरबान मेरे लिए केवल भाई की तरह है, और मैं हर भैया दूज को उनके माथे पर तिलक करती हूँ पिताजी। मैं आपको सॉरी बोलना है। आपको तो याद होगा कि मैंने आपका मेडिकल चेकअप किया था और उसके करने के बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ा। जब लौटा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी नर्स ने आपको जो रिपोर्ट दी थी वो आपकी नहीं थी, दूसरे किसी मिस्टर विजय की थी। क्या? गीता, मुझे माफ कर दो। माँ, पिताजी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सच्चाई बताकर डॉक्टर साहब मेरे को बहुत बड़ा आसान किया है। दिल की जज्बाती बातों में दो तन जलते जलते, किस्मत की परवाह कहाँ जब प्यार हो हल्के हल्के। दिल की जज्बाती बातों में दो तन जलते जलते, किस्मत की परवाह कहाँ जब प्यार हो हल्के हल्के। दिल की जज्बाती बातों में दो तन जलते जलते, किस्मत की परवाह कहाँ जब प्यार हो हल्के हल्के। मिलन की डोर हाथ वो खुद ही में मशगूल, खुशियों को मरघट सा कर दे एक छोटी सी भूल, एक छोटी